सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी एक ऐसे इंसान की जो दिल्ली के जंतर मंतर पे 20 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। और उनका जो नाम है वो है सोनम वांगचुक। वैसे तो आप सबको पता होगा कि सोनम वांगचुक कौन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो जिन्हें पता नहीं है कि सोनम वांगचुक कौन है और जो है उन्हें किस कामों के लिए जाना जाता है। तो चलिए हम आज उनके बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सोनम वांगचुक जो हैं वो एक भारतीय इंजीनियर हैं और एक जो है शिक्षा सुधारक और पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। और लद्दाख में उन्हें शिक्षा और सस्टेनेबल विकासों के कामों के लिए जाना जाता है। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज मैं ये न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, टाइम्स ऑफ इंडिया। आज का जो दिन है, आज का जो डेट है वो है 17 जुलाई 2026। तो आज ये मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, द टाइम्स ऑफ इंडिया। और इसमें जो है टोटल 16 पेजेस होते हैं। 16 पेजेस में मुझे देश दुनिया हर छोटी छोटी खबरें, बड़ी बड़ी खबरें, बिजनेस से रिलेटेड खबरें, देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जो भी छोटी से छोटी डिटेल जो है मुझे इस न्यूज़पेपर में मिला। लेकिन मुझे सोनम वांगचुक के लिए मुझे कोई अपडेट नहीं दिखा। वो जो अनशन पे बैठे हैं, वो जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उसके बारे में न्यूज़पेपर में कोई अपडेट नहीं था। इसलिए मैं सोची कि इसके बारे में मुझे बात करनी चाहिए। अब जो है मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो अनशन चल रहा है, जो भूख हड़ताल चल रही है, वो कब से शुरू हुई। भूख हड़ताल जो शुरू हुई है वो हुई है 28 जून 2026 से। और आज जो डेट है वो है 17 जुलाई 2026। यानी भूख हड़ताल का आज 20वां दिन है। तो सोनम वांगचुक ने जो ये भूख हड़ताल शुरू की है 28 जून 2026 से दिल्ली के जंतर मंतर पे, और आज 17 जुलाई 2026 है, तो आज जो है उनकी भूख हड़ताल का आज ये 20वां दिन है। अब हम ये बात करेंगे कि उनकी सेहत पे जो है इसका क्या असर है। तो अभी जो डॉक्टर्स और जो रिपोर्टर्स के मुताबिक जो मुझे पता पड़ा है, वो ये पता पड़ा है कि जो सोनम वांगचुक हैं उनके कुछ हेल्थ में भी हेल्थ के जो वेट होते हैं उसमें भी कुछ गिरावट है। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन आई थिंक 8 या 9 केजी के आसपास ही ये डेटा है। और जो है लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि जो हमारे सोनम वांगचुक है उनका जो हेल्थ है उस पे जो है डॉक्टर जो है प्रॉपर बहुत अच्छे से मॉनिटरिंग चल रही है। जिससे कि जो है उनकी हेल्थ का प्रॉपर जो है जांच चल रही है कि उनके हेल्थ में कुछ ज़्यादा इशू ना हो, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और जो है सोनम वांगचुक जो है वो जो उनका हड़ताल है, भूख हड़ताल है, वो शायद नमक और पानी पे हैं वो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पता है। और वैसे भी ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर एक इंसान 20 दिन से खाना ना खाए तो उसके हेल्थ में ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है। ब्लड शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। हम आम लोग अगर एक दिन खाना ना खाएं तो हमें लगता है कि कितनी सारी हमारे हेल्थ में प्रॉब्लम हो जाती है, हमें एनर्जी नहीं मिलता कि हम कुछ काम कर पाएँ। सोनम जो वांगचुक हैं उनकी सरकार से क्या मांगे, उनकी सरकार से जो मांगे हैं आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहले जो उनकी मांग ये है कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनकी इस्तीफे की उन्होंने मांग की है। दूसरा पॉइंट ये है कि नीट, अभी जो 2026 में नीट का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें कि पेपर लीक हो गया था, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उनके होप ख़त्म हो गए थे। उसके बाद कुछ तो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लिया था। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो अन्य भी प्रवेश परीक्षाएं जिसमें पेपर लीक हो जाते हैं, तो वो इन सब चीज़ों का जवाब चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। चाहे वो नीट हो, चाहे कोई और भी प्रवेश परीक्षाएं हो, उसके पेपर क्यों लीक हो रहे हैं। लेकिन आपने ये देखा होगा कि जो अभी ऐसा जानने में है कि एक शिक्षक अगर आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको 2 एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे, एक प्री और एक मेंस देना
पड़ेगा, ऐसा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, प्री और मेंस दोनों देने पड़ेंगे, ऐसा मेरी जानकारी में है। तो मेरा क्वेश्चन ये भी था कि अगर एक शिक्षक बनने के लिए अगर हमें मेंस भी देना है, प्री भी एग्ज़ाम देना है, आईएएस लेवल का एग्ज़ाम हमें देना है, प्री और मेंस भी देना है, तो हम भी तो लाइक हम जो अपने देश के रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, पीएम हो या सीएम है, शिक्षा मंत्रालय है, चाहे हेल्थ मिनिस्ट्री है, तो उनके भी 2 एग्ज़ाम्स होने चाहिए। उनके भी प्री होने चाहिए, मेंस होने चाहिए। जब वो क्वालिफ़ाई करे तो आप जो है उस पोस्ट पे जा सकते हैं। तो एक तरह से ये है हमारे सोनम वांगचुक की जो सरकार से मांगे हैं, और वो ये चाहते हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार हो, और भविष्य में चल के जो है ऐसी घटनाएं ना हो, जैसे कि जो बार बार पेपर लीक हो जा रहे हैं। तो वो बस इतना ही चाहते हैं कि वो शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार हो और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, अच्छे से पेपर हो, अच्छे से एग्ज़ाम हो। और साथ ही जो सोनम वांगचुक है वो लंबे समय से लद्दाख में जो पर्यावरण संरक्षण को लेके भी उनके बहुत सारे मुद्दे हैं जो चल रहे हैं। तो वो ये चाहते हैं कि वर्तमान में जो वो भूख हड़ताल कर रहे हैं, इससे जो है शिक्षा जो विभाग है, शिक्षा जो व्यवस्था है उसमें भी सुधार हो, और जो है लद्दाख में जो पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दे हैं उस पे भी सरकार जो है उस पे ध्यान दे। तो मेरी बस ये रिक्वेस्ट है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है जो वांगचुक हैं उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। और आप देखे होंगे कि हमारे जो यूथ हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं, अब तो बॉलीवुड के भी बहुत से लोग हैं। अभी विवेक ओबराय ने जो है सोनम वांगचुक को सपोर्ट किया, सोनाक्षी सिन्हा ने भी किया, स्वरा भास्कर का भी मैंने एक रील देखा जिसमें वो बोल रही थी कि हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। और अभी जो है दिल्ली से जो केजरीवाल जी हैं वो भी उनसे मिलने के लिए आए थे। तो हमें भी जो है सोनम वांगचुक को सपोर्ट करना चाहिए। देखो, वो जो कर रहे हैं वो हमारे लिए ही कर रहे हैं, हमारे आने वाले भविष्य के लिए कर रहे हैं, आप सबके बच्चों के लिए कर रहे हैं। क्योंकि उनकी तो ऐसी कोई फैमिली नहीं है, उनकी तो कोई औलाद भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी भूखे पड़े हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए। तो हमारी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ और प्लीज़ जो है आप जो है सोनम वांगचुक के बारे में जानिए, उनके बारे में पढ़िए, और जो है उनको सपोर्ट करिए, जिससे कि जो है उनकी मांगे जो भी है शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, उनका हेल्थ जो है अच्छा हो जाए, भूख हड़ताल भी ख़त्म हो जाए, और जो है उनकी सेहत जो है अच्छी हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।